क्रिप्टो मार्केट्स क्रैश कर रही हैं क्योंकि पीसी नंबर जो है वो आपका 4.1% आया है। जी हाँ, 6 बजे उसका डेटा है आज और जो कि नंबर आया है 4.1%। नैस्डैक 100 भी जो कि यूएस का इंडेक्स है वो करीबन-करीबन 2% गिर गया इस न्यूज़ के कारण। साथ ही साथ आपका जो लिक्विडेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, करीबन-करीबन $899 मिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन हुए हैं। फियर और ग्रीड इंडेक्स 16 पर आ गया है, एआई स्टॉक्स गिर गए हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे और क्यों क्रैश आया इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जो पीसी नंबर है वो कहीं न कहीं 4.1% आया है। आज शाम को 6 बजे इसका डेटा आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 बजे कोर प्राइस इंडेक्स का जो है पीसी का डेटा आया, जो कि 4.1% आया। अब 4.1% ज़्यादा है, कम है, ये ज़्यादा है एक्चुअली। अब ये मायने कैसे रखता है ये आप समझें तो जैसे क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स फेड को कम करने हैं तो तरीके से ये जो नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है 4.1%, ये आपका 2% के आसपास होना चाहिए। तो 2% होगा तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि रेट कट होंगे। यहाँ पर लेकिन क्या है 4.1% आया है तो बहुत हाई चांसेस है कि हमें 1-2 महीने के अंदर रेट बढ़ते हुए दिखें। जी हाँ, जो केविन वॉश आए हैं, जो नए फेड के चेयरमैन आए हैं, वो यहाँ पर रेट बढ़ाते हुए हमें 1-2 महीने के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा चेंज यहाँ पर हुआ है केविन वॉश के द्वारा कि जो पहले के चेयरमैन थे जो जेरेमी पवेल थे पहले के चेयरमैन, वो हमेशा अपने स्टेटमेंट्स के दौरान कुछ ना कुछ हिंट दे देते कि थे कि नेक्स्ट हम लोग बातचीत में नेक्स्ट जब स्टेटमेंट आएगा उस टाइम हम लोग हॉकिश रहेंगे या कुछ भी रहेंगे या बढ़ाएँगे, घटाएँगे जो भी होगा उसका थोड़ा आइडिया दे देते थे। लेकिन केविन वॉश ने हमें इस बार सरप्राइज़ किया। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपको कुछ नहीं बताएँगे, आप खुद ही फिगर आउट करिए और जो भी होगा स्टेटमेंट बढ़ाना है, घटाना है इंटरेस्ट रेट्स को हम लोग आके सीधा अनाउंस करेंगे। वी वोंट गिव यू एन एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4.1 है परसेंट है, तो हमें इससे थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ, कहीं न कहीं हम 1-2 महीने में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इस कारण से आपका अगर देखोगे आप तो नैस्डैक 100 जो है करीबन-करीबन आपका 2% गिर गया था। आप अगर देखेंगे तो 7 बजे जब मार्केट खुली और उसके बाद सीधा 10 मिनट में नैस्डैक 100 3% गिर गया था और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी कर ली, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मार्केट्स 3% गिर गए थे। उसके बाद आपका बिटकॉइन भी काफ़ी गिरा था, काफ़ी हद तक अगर बिटकॉइन में करेक्शन अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन भी करीबन-करीबन आपका 5% गिर गया था इस न्यूज़ के बाद। जैसे ही आपका 6 बजे ये न्यूज़ आई, तो उसके बाद आपका ये बिटकॉइन करीबन करेक्ट हो गया था। अब अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशंस मैं आपको दिखाऊँ तो $895 मिलियन डॉलर्स के लिक्विडेशन हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए हैं 699 बिलियन के। यानी कि जितने लोग भी लॉन्ग में बैठे हुए थे, जितने लोग लॉन्ग करके बैठे हुए थे बिटकॉइन को, बाकी अदर कॉइन्स को, तो 699 मिलियन के लॉन्ग्स लिक्विडेट हो गए हैं और साथ ही साथ 196 मिलियन के शॉर्ट्स भी लिक्विडेट हुए हैं। तो बहुत बड़ा लिक्विडेशन भी हुआ है। अगर आपको फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स दिखाऊँ तो 16 पर आ गया है, जो कि बहुत एक्सट्रीम फ़ियरफुल का माहौल है। मतलब सभी लोग डरे हुए हैं कि क्रिप्टो मार्केट्स और कितना गिर सकते हैं। तो अब मैं आपको चार्ट्स पर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि का मार्केट का एनालिसिस क्या है, मतलब बिटकॉइन का प्राइस एक्शन क्या है, बिटकॉइन क्या मूव दिखा सकता है, यहाँ से, ओके। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एआई स्टॉक्स भी बहुत गिरे, मतलब न्यूज़ आने के बाद बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है 15 मिनट्स का। ओके, यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम अगर हम लोग सबसे पहले तो लगा लें, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नोटिस करेंगे तो एक हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। ओके, ये वाला जो लेवल है, ये बिटकॉइन का कहीं न कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि 60,000 का एक लेवल है। ओके, यहाँ पर ये सपोर्ट है। अगर हम लोग ऊपर की तरफ बात करें, तो हम लोग पहले भी जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं और जो मैंने लाइव सेशंस जो मैं लेते रहता हूँ, उसमें मैंने आपको हर बार बताया कि 65,000 का जो एरिया है, वो एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है और मार्केट वहाँ से गिर सकती है। अगर प्राइसेस ऊपर जाती है तो हमें $70,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन प्राइस $70,000 तो नहीं टच की, 65-66 के आसपास से रिवर्सल दिखा के अगेन $60,000 पे आ चुकी है। अब यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देती है, तो हमें $55,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे लिक्विडेशन हीट मैप खोल के, तो वहाँ पर 10x लेवरेज वाले लोग बहुत हद तक 55,000 के आसपास बैठे हुए हैं। ओके, ये मैंने आज के लाइव में ही एक्सप्लेन किया था कि 55,000 के आसपास बहुत सारे लोग लॉन्ग्स करके बैठे हुए हैं 10x लेवरेज के साथ। तो अगर प्राइस जल्दी से गिर के 55,000 आ जाती है तो 10x वाले बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाएँगे। तो आस-पास हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, एक साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट है 55,000 का। अगर यहाँ से प्राइसेस और नीचे गिरती है, तब हमें फिर 50,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ देख सकते हैं। देखो, आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है, ये भी बेस्ट प्राइस है, बिकॉज़ आपका अगर होराइज़न 4-5 साल का है, तो आपको 2-3 हज़ार डॉलर का फ़र्क मैटर नहीं करेगा। अगर 60,000 50,000 प्राइस है या 60,000 प्राइस है,
लेकिन अगर 5 साल के बाद बिटकॉइन की प्राइस 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर चली जाती है, तो यहाँ पर 2-3 हज़ार डॉलर बहुत फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको स्पॉट में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप एवरेजिंग करते रहिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप अपनी धीरे-धीरे करते रहिए जैसे-जैसे आपके पास पैसे आएँ। ओके?